हेलो शलूम एवरीवन, नाइला है। आप सबको पहला रोज़ा राग का बुध बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद अपने हुजूर में हमारे रोज़े को, हमारी इल्तिजाओं को, मुनाजातों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। जैसे सुबह उठी बड़ी खूबसूरत सी पोस्ट मेरे सामने आई। आपको पता ही है मैं तो शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। बेसिकली इस पोस्ट का ये मतलब है कि पोस्ट हमें ये बताने वाली है कि यीशु मसीह कौन है। अब यीशु मसीह को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में जाया गया है और यहाँ पर जिस वाक़ये का जिक्र किया गया है वो वाक़या यहोवा खुदा जब बुज़ुर्ग मूसा से बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि बनी इसराइल कौम के पास जाना और उन्हें कहना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है। अब बुज़ुर्ग मूसा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और वो यहोवा खुदा से क्वेश्चन कर रहे हैं। चलें आयत ही पढ़ लेते हैं। खरूज की किताब है, चैप्टर 3 है, वर्स 13 to 14 है। सुनिएगा। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उससे कहूँगा कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मुझसे कहेंगे उसका नाम क्या है। यानी कि यहोवा खुदा से वो पूछ रहे हैं कि वो मुझसे कहेंगे कि उस खुदा का, बाप दादा के खुदा का नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। यानी कि बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल कौम को क्या बताएं, ये वो खुदा से पूछ रहे हैं। खुदा ने बड़ा मज़ेदार मीठा सा इतना स्पीचलेस आंसर किया। मुझे इतना पसंद है ये आंसर, यकीन माने मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि जब आपके पास कोई इतना सब कुछ मटेरियल होता है कहने के लिए, लेकिन उसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, आपके पास जवाब कम हो जाता है कि मैं तो इतना सब कुछ हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है। तो ऐसा ही खूबसूरत सा जवाब मिलता है आगे से। सुनिएगा। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। यस, मैं जो हूँ सो हूँ, दैट इज इनफ। यही कह देना जाके, ज़बरदस्त है ना। बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। ये वर्स थी खरूज चैप्टर 3 वर्स 13 to 14। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब बेसिकली यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की तरफ हम आने लगे हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने हर जगह पर बार बार कहा मैं हूँ। अब यहाँ पर भी जब बनी इसराइल कौम के पास यहोवा खुदा बुजुर्ग मूसा को भेज रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो बेसिकली ये हुए हैं, मैं हूँ, मैं जो हूँ, मतलब मैं जो हूँ सो हूँ, मैंने भेजा है। अब आपका काम है बस फरमाबरदारी करना और बात को सुनना। ज़बरदस्त बात है, सुनिएगा आगे से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने जब फकीर फरीसी उनसे पूछते थे कि ये क्या, ये तो अभी पैदा हुआ है, ये तो यंग सा एक लड़का है, आदमी है, और ये कैसे कह सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये वो कर सकता हूँ, या ये कैसे सारी चीज़ों को जानता है। तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था जब फकीर फरीसियों ने कहा था क्या ये हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है, क्यों हम इसकी बात सुने। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ। अभी अब्राहम पैदा ही नहीं हुआ था। मैं हूँ, मैं हूँ यहोवा खुदा के अल्फाज, मैं हूँ खुदा की रूह यीशु मसीह के अंदर, मैं हूँ, वही मैं हूँ यहोवा खुदा जीसस क्राइस्ट, मैं हूँ अपनी अथॉरिटी जाहिर करते हुए। प्लीज़ अगर आप बाइबल मुकद्दस की कुछ वर्सेस को निकाल कर उस पर गौर फिक्र करते हैं तो ये वर्सेस भी बाइबल मुकद्दस की हैं, इन्हें भी सुनिएगा। इस वर्सेस को आप देख सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 58 में। आगे देखिएगा। बाइबल मुकद्दस में जीसस क्राइस्ट ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी यानी कि जिंदगी ही मैं हूँ, वही मैं हूँ यहोवा खुदा वाला। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 6। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, वही मैं हूँ यहोवा खुदा वाला। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 14। खातिर जमा रखो, परेशान ना हो, घबराओ ना, मैं हूँ। मुकद्दस मत्ती चैप्टर 14। दुनिया का नूर मैं हूँ, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं किसका नूर, दुनिया का नूर। नूर कौन है, खुदा है। मैं हूँ। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 8। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 10। क़यामत और जिंदगी, क़यामत भी मैं हूँ, जिंदगी भी मैं हूँ। कौन, यीशु मसीह। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 11। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 15। भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 10। अब यहाँ पर यीशु मसीह अपनी ऑल अथॉरिटी जाहिर करते हुए वही अल्फाज दोहरा रहे हैं जो कि यहोवा खुदा ने कहे हैं, मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं नूर भी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी भी मैं हूँ, राह, हक और ज़िंदगी भी मैं हूँ, रास्ता ही मैं हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ।
और यहाँ पर यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी जाहिर कर रहे हैं। समझना आसान हो जाता है, रिलेशनशिप बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि इल्हामी किताबें भी यही फरमाती हैं कि ईसा रूह अल्लाह हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो चीज़ों को समझना काफ़ी आसान है जब तक शैतान ने हमारे दिमाग पर बंद दरवाजे ना लगा दिए, उनको ताला ना लगा दिया हो। फिर भी कलाम फरमाता है, अगर तुम्हें हिकमत और दनाई की कमी है तो मुझसे मांगो, जो बगैर मलामत किए फ्याजी से देता है। सो हमें अपने लीडर्स और अपने जो भी बुक्स हैं या फ़लाँ चीज़ों की बातों में आने की बजाय खुदा के साथ अपना करीबी पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं। और अगर आप समझना चाहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा ये सब कुछ क्या है, तो खुदा से दुआ करें, वो बेहतरीन मददगार है, रहनुमाई करने वाला है। सो अब यहाँ पर फ़कीह फरीसी भी पूछते थे आप कौन है, और यीशु मसीह जानते थे फ़कीह फरीसी क्या समझते हैं, सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक पैगंबर, शायद एलिया या शायद नबियों में से कोई। ठीक है, और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। लेकिन यीशु मसीह ने शागिर्दों से जब कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो शागिर्दों ने जवाब दिया कि तू, यानी यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि खुदा का कदूस है। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा कि ये बात रूह कुदस के सिवा कोई नहीं कह सकता, यानी कि खुदा की रूह की मदद के अलावा आप ये बात नहीं कह सकते, ये समझ ही नहीं रख सकते। बट आगे चल के यीशु मसीह कहते हैं मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 13 में, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा कि क्यों कहते हो, नहीं कहना चाहिए, मैं खुदावंद नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट से दैट, मुझे ऐसा ना कहो। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। ज़बरदस्त बात है, बड़ा ज़बरदस्त बात कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह अपनी ऑल अथॉरिटी जाहिर करते हुए फरमाते हैं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आमीन, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा रूह है और खुदा को कोई नहीं देख सकता, और जो उसको देखेगा मर जाएगा। अगली वर्सेस फरमाती हैं, लेकिन जिसने उसे जाहिर किया वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के अंदर खुदा की रूह, और उसी ने बदन की सूरत में दुनिया में जाहिर होकर हमारी खातिर अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, ताकि हमारे गुनाहों की माफ़ी और नजात का इंतज़ाम किया जा सके। शैतान कभी नहीं चाहता हम इस भेद को समझ पाएँ। आप कैसे भी हों, किरमजी गुनाह किए हों, कैसी भी बुरी और गंदी शहवतों में आप फंसे हों, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो आपको माफ़ करता और अबदी ज़िंदगी देता है। क्योंकि हमारे अमाल से हम कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते कि खुदा की बादशाहत में जा सके, क्योंकि खुदा की आंख बदी नहीं देख सकती और हम बदी से भरे पड़े हैं। जाने अनजाने में हम 100 गलतियाँ और ख़ताएँ कर जाते हैं, चाहे हम बार बार माफ़ी मांगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें दोहराते रहते हैं। ऐसा ही एक मसीही भी हो सकता है, लेकिन जब वो यीशु मसीह में होता है तो उसके गुनाह माफ़ हैं, धुले हुए हैं। इट डजंट मीन कि वो जो गुनाह करता जा रहा है उसको करता जाए। एक मसीही होने का मतलब है कि आप खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अमल करते हुए अपने आप को बुराई से भी दूर रखते हैं। सो सिंपली इस पोस्ट का यही मतलब था कि यीशु मसीह ने अपनी ऑल अथॉरिटी जाहिर करते हुए वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि यहोवा खुदा ने अपनी ज़ाती अक़दस के लिए इस्तेमाल किए थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रोज़ा ज़रूर रखें। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि हमें रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी में हैं, वीक फील करते हैं या आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, तो आप टाइम लिमिट खुदा के साथ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखें। खुदा जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बादलों पर उड़कर आएंगे, हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। आप मसीही हैं, शाही काहिनों का फ़िरका है, आप ही के लिए निजात है, बरक़ात है। आपको चाहिए कि रोज़ा रखें, उन लोगों के लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए दर्द अपने दिल में रखें जो खुदा को नहीं जानते, स्पेशली जो खुदा को उस सही तौर पर नहीं पहचानते, मतलब कि वो नाम के मसीही या नाम के क्या कहते हैं रिलीजन फॉलोअर बने हुए हैं। खुदा के साथ सिर्फ एक ही हमारा ताल्लुक़ है, एक ही रिलीजन है कि हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ कैसा है। करीबी ताल्लुक़ बनाएं। रोज़ा बेहतरीन ज़रिया है जिसमें आप खुदा की बेहतरीन कुर्बत को हासिल कर सकते हैं, खुदा को जान सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, अपनी परेशानियों को खुदा के सामने रख सकते हैं। आप खुदा से कोई भी मकसद जो आप हासिल करना चाहते हैं वो खुदा के सामने रख सकते हैं और बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। सो प्लीज़ रोज़ा ज़रूर रखा करें और रोज़े के दौरान मुझे भी दुआओं में याद रखें। मसीही कौम को, तुर्की को, शाम को और भी मुल्क के हालात, दुनिया के हालात जिस कदर खुदा से दूर होने के बाइस बदी की तरफ और आफतों की तरफ जा रहे हैं, खुदा से दुआ मांगे कि खुदा हम सबको इन तमाम हालात में अपने हफ्ज़ ईमान और अपनी ही बरक़ात के नीचे रखे और सबसे बढ़कर ये कि जान देने तक वफ़ादार रखें, ईमान पर कायम रहें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।